We are just sharing our personal view as an investor. Our videos are just for educational purpose. Please consult your financial advisor before taking any investment decision. Past performance does not guarantee future results. हाय फॉक्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त विजय स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट बीस्ट में। रिसाइकलिंग इंडस्ट्री दोस्तों देश की एक ये बहुत ही बड़ी रिक्वायरमेंट है। जो भी हमारा वेस्ट होते हैं आपका, चाहे वो रबर्स इंडस्ट्रीज में कह लो, स्टील इंडस्ट्री में कह लो, इंफ्रास्ट्रक्चर में कह लो, जो भी ये वेस्ट होता है उसको किस तरह से रिसाइकिल करके किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, ये एक देश के लिए बहुत ही बड़ी मैं कह सकता हूँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इसका सोल्यूशन के लिए एक कंपनी बहुत ही अग्रेसिवली काम कर रही है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड कंपनी है, काफी अच्छा ये काम पास में कर रही है और इन फ्यूचर में मुझे नजर आता है कि ये कंपनी और भी अच्छा करने वाली है। तो इसी वजह से आज ये कंपनी मैं आपके लिए सेलेक्ट करके लेके आया हूँ। कंपनी के नंबर्स मुझे बहुत अच्छे लगे, कंपनी कंसिस्टेंटली परफॉर्मर है, अच्छा काम कर रही है। तो लेट्स सी दोस्तों की कंपनी क्या करती है, किस तरीके से करती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी गुजारिश, चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, साथ के साथ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर के साथ जरूर से हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए। ज्यादा समय नहीं लेते हैं, सीधा चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं आज वो कौन सी कंपनी में आपके लिए लेके आया हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस के लिए है, किसी भी तरीके की बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन हम नहीं दे रहे हैं। फ्लो ऑफ द वीडियो किस तरह से रहने वाला है, सबसे पहले हम समझेंगे कंपनी के क्वार्टरली एंड ईयरली रिजल्ट, उसके बाद समझेंगे कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, कंपनी के बिजनेस को समझेंगे एंड एट लास्ट कंपनी के फ्यूचर को समझेंगे कि कंपनी इन फ्यूचर में क्या किस तरीके से काम करने वाली है। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी का नाम है टीना रबड़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। 1700 करोड़ की ये कंपनी है। कंपनी मुझे काफी अच्छी लगी तो मैं सोचा कि क्यों ना एक बार आपके साथ डिस्कस की जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पे सबसे पहले फोकस करते हैं। तो आप देख सकते हैं कंपनी की जो सेल्स है कंसिस्टेंटली एक अपवर्ड ट्रेंड में है। सेल्स लगातार कंपनी की ऊपर की तरफ जा रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी हमें एक ठीक ठाक सी कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट भी कंपनी के बेहतरीन तरीके से दोस्तों ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, मार्केट बीस्ट हमेशा आपसे ये चीज कहता आ रहा है कि जहां पे आपको सेल्स लगातार ऊपर की तरफ जाते हुए देखने को मिले, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कंसिस्टेंसी देखने को मिले, नेट प्रॉफिट अगर आपको ऊपर की तरफ जाते हुए देखने को मिले, ट्रस्ट में दोस्तों वो वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर कंपनी बन सकती है जो आपकी लाइफ की टर्न अराउंड कर सकती है। तो आपको इस बात को समझना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पीएनएल पे नजर मारते हैं। तो देखते हैं दोस्तों कंपनी जहां 2013 में 90 करोड़ की 89 करोड़ की सेल्स किया करती थी, आज के डेट में टीटीएम में लगभग 486 करोड़ की सेल्स कर रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी के बेहतरीन तरीके से ग्रो कर रहे हैं। नेट प्रॉफिट भी कंपनी का ठीक ठाक तरीके से ग्रो कर रहा है। यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा वैल्यू एडिशन देखने को मिल रहा है। शेयर रिजर्व एंड बोरिंग के बारे में बात करूं तो कंपनी के पास रिजर्व पड़े हैं लगभग 136 करोड़ रुपए के एंड बोरोइंग है लगभग 116 करोड़ रुपए की। तो रिजर्व एंड बोरोइंग भी ठीक ठाक है कंपनी के, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है इसके अंदर। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रमोटर्स एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। 71% माल प्रमोटर्स अपने पास रख के बैठे हुए हैं, 26% माल पब्लिक रख के बैठी हुई है और लगभग एफआईएस, डीआईएस, गवर्नमेंट सबकी इस कंपनी के अंदर ठीक ठाक सी भागीदारी है। 2% के आसपास ये तीनों अपने पास रख के बैठे हैं। तो आप ओवरऑल देखोगे तो काफी अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न मैं इसको मान के चलूंगा दोस्तों कि सबके पास अच्छी खासी क्वांटिटी में शेयर्स रखे हुए हैं। अब चलते हैं दोस्तों कंपनी के बिजनेस को समझने की कोशिश करते हैं। कंपनी बेसिकली अलग अलग सेक्टर्स में डील करती है। सबसे पहले एक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद इंडस्ट्रियल कन्वेटर, उसके बाद स्टील एंड इसके अलावा 10% अलग सेक्टर्स हैं। तो रोड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें बनाने का काम, ठीक है, रोड बनाने का काम जिसके अंदर आपका तारकोल, आपका रबर काफी अच्छी खासी मात्रा में इस्तेमाल होता है। तो उस चीज को ये कंपनी काफी अच्छे तरीके से किया करती है। रबर्स जो टायर होते हैं ना, टायर की रिसाइकलिंग करने का काम, स्टील का जो स्क्रैप होता है उसकी रिसाइकलिंग करने का काम, इसके अलावा छोटे छोटे रबड़ के मैट्स बनाना, उन चीज मतलब उनसे जो आपके मैट वैट जो होते हैं, आपके छोटे छोटे ऑटोमोटिव के पार्ट जो होते हैं स्टील के जो बने हुए होते हैं, वो सारे आपके या तो टायर्स के थ्रू बनते हैं, टायर रिसाइकलिंग टायर के थ्रू या स्टील स्क्रैप के थ्रू।
तो ये काफी एक अच्छा इनिशिएटिव है दोस्तों, ठीक है। आपका एक रिसाइकलिंग होती है प्रोडक्ट की, उनका काफी अच्छा प्रीमियम क्वालिटी में इस्तेमाल किया जाता है और एक लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए उस चीज का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये काफी अच्छी चीज मेरे को इस कंपनी की नजर आई। तो ओवरऑल अगर मैं टीना रबड़ के बारे में बात करूं तो मुझे काफी अच्छा कंपनी का बिजनेस नजर आया, कंपनी की ग्रोथ स्टोरी काफी अच्छी नजर आई, तो ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी। लेकिन अब हम चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की ओर कि कंपनी फ्यूचर में क्या करने वाली है। वो हमारा एक सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, तो उसकी तरफ एक बार चलते हैं और देखते हैं वहां पे कंपनी क्या कर रही है। तो कंपनी टारगेट कर रही है लगभग 900 करोड़ के रेवेन्यू को बाय द ईयर ऑफ FY28 एंड कंपनी जो ग्रोथ सीएजीआर दे रही है लगभग 25% के सीएजीआर से कंपनी ग्रोथ करने की बात कर रही है। कंपनी अपने एबिटा मार्जिन को भी इंक्रीज करने के बारे में प्लान कर रही है विच इज नियर अबाउट 18%, जो कि अभी आपका 15.5 टू 16% रह सकता है टिल द ईयर ऑफ FY26। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कंपनी के बिजनेस में हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ ही देखने को मिल रही है, पॉजिटिवनेस ही हमें यहाँ पे कंपनी के बिजनेस में देखने को मिल रही है। तो ये था मेरा आज का एनालिसिस अबाउट द टीना रबड़। कैसा ये एनालिसिस लगा जरूर से मैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। कंपनी मुझे फंडामेंटली काफी अच्छी नजर आई और सिर्फ आपको जैसा पता है कि हम अपने चैनल पे सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के बारे में ही आप लोगों से बात किया करते हैं कि कंपनियां ऐसी जिसके अंदर बिजनेस ग्रोथ का पोटेंशियल हो, जो बिजनेस ग्रोथ के बारे में बात कर रही हो, जो कंपनियां स्ट्रगलिंग फेज से गुजर रही हो, उन कंपनीज के ऊपर हम ज्यादा डिस्कशन नहीं किया करते हैं। तो इसी वजह से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।